नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार विरोध में समाजवादी पार्टी और आशीष मिश्रा द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने वैक्सीन घोटाला, जमीन घोटाला, विदेश यात्रा और गलत तरीके से नियुक्तियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जबलपुर के CMHO नवीन कोठारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच का लिखित आश्वासन दिया। CMHO ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर और RJD के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब और उग्र आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर आदर्श बिश्नोई हैं, उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं जिनको विगत दिनों में आपके जो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा और आशीष मिश्रा जी द्वारा की गई हैं। उनके संबंध में कुछ धरना यहाँ पर आयोजित किया गया था, ऐसी मेरे को जानकारी दी है। और इसमें चूंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं उपस्थित हुआ हूँ और मैंने इनकी मांगों को जाना है कि भाई ये क्या चाहते हैं, इसमें इनका प्रोटेस्ट क्यों है। तो जो उन्होंने मोटी मोटी बातें की कि भाई एक तो जो शिकायत है उस शिकायत पे जो जांच हो रही है, जांच से संतुष्ट नहीं है। तो उसके लिए क्योंकि जो एक और इनकी मांग है कि भाई वो यहाँ से उनको अलग जो कार्य से विरत किया जाए, तो भाई ये जो है CMHO का पावर नहीं है। तो जो जांच दल से संतुष्ट नहीं है भाई, इसके लिए हम उच्च अधिकारी जो हमारे RJD साहब हैं उनको हम एक पत्र लिखेंगे और एक पत्र हम कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे कि भाई ये जो है इस जांच से संतुष्ट नहीं है। तो भाई उसका निर्णय तो कल माननीय कलेक्टर महोदय और RJD महोदय को करना होगा कि भाई कौन सी जांच दल रहेगा। और एक जो है कि भाई कार्य से विरत करने के लिए भी इसको भी हम पत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरा पावर नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई निर्णय ले। भाई जो ऐसी जो शिकायतें हैं, भाई शिकायत के बारे में जो जांच दल होगा उसका रिपोर्ट होगी, या फिर जो माननीय कलेक्टर महोदय RJD महोदय होंगे उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। और एक उन्होंने कुछ फाइलों की मांग की है, तो फाइलों के लिए जो हमारे पास आई हुई है, तो भाई वो जो RJD जो फाइलें आई हुई हैं तो वो जो नियमानुसार हम उनकी प्रति उनको उपलब्ध करा देंगे। और एक कुछ डॉक्टर्स के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की पहले कि उसकी हमारी जांच रिपोर्ट आ गई, वो जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभी वो हमारे पास है, तो वो जो हमारे को आवेदन देंगे तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। सर, आपके आश्वासन पे ये हाँ, मेरा निवेदन तो इनसे है कि भाई अब धरना करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ, खुद आके इनसे निवेदन किया कि भाई जो समस्या है आपकी, ये समस्या है वो उच्च अधिकारियों के स्तर पर करेंगे। जो मेरे स्तर पे हो सकता है वो मैंने निर्णय ले सकता हूँ। भाई हमारे यहाँ की जो जांच दल है वो मैं बना सकता हूँ। अब भाई आपका ये कहना है कि हमें अपर कलेक्टर के स्तर का एक जांच दल बनाना है, तो ये जो जांच दल बनाना मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो मैं अपर कलेक्टर का जांच दल नहीं बना सकता। मैं माननीय कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिख सकता हूँ, तो वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। बाकी इसके बारे में निर्णय लेने का कार्य माननीय कलेक्टर महोदय का और RJD महोदय का। कोई दूसरे डॉक्टर से कराना है, बाहर के डॉक्टर से कराना है, या अपर कलेक्टर से कराना है, SDM से कराना है, तो ये सब चीजें जो है मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये जो इनका मामला कार्य ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसलिए मैं आकर इनकी धरना स्थल पर आया हूँ। उनके द्वारा जो हमारे द्वारा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो CMHO महोदय हैं वो आज यहाँ पर आकर हमको आश्वस्त किए हैं कि जो आदर्श बिश्नोई द्वारा जो वैक्सीन घोटाला किया है, जमीन घोटाला किया गया, विदेश यात्रा की गई है और जो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से, उनको लेकर उनके द्वारा एक आश्वासन किया गया है कि हम माननीय कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन देंगे और प्रतिवेदन देके उनके द्वारा एक नई टीम गठित करेंगे। क्योंकि अभी जो देखने में आया है कि जो जांच समिति बनाई है, जो उनके साथ दिन रात बैठ के चाय पीती है, जो उनके साथ घूमती फिरती है, उनको जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। दूसरी चीज, उस भ्रष्ट अधिकारी को अभी तक कहीं से कहीं तक ना तो सस्पेंड किया गया, ना पद से हटाया गया। अब मेरे को कहीं ना कहीं ये बात समझ नहीं आती कि जिस आदमी रोज ऑफिस में आ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो उसके सामने जांच कैसे सही तरीके से हो सकती है। इसी को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया था घंटाघर में। तो आज CMHO महोदय जबलपुर नवीन कोठारी जी आए और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा करवाएंगे, जबलपुर कमिश्नर महोदय के माध्यम से कराएंगे। और अगर इनके द्वारा जो आज लिखित आश्वासन दिया गया है उसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और उग्र रूप से भी करेंगे। अभी यह आंदोलन समाप्त किया जा रहा है? नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी हमारे जो साथ में सभी लोग हैं, हम इस पर विचार करेंगे कि हमें धरना प्रदर्शन समाप्त करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार चल रहा है और अधिकारियों की पूंछ दबी हुई है, कोई के नेता के पैर के नीचे दबी है, कहीं कुछ के पीछे दबी है, इसलिए खुद कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि इनके खुद के निजी अस्पताल हैं, इसलिए ये कार्रवाई करने से भी बचते हैं। आसीम समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। बिना पढ़े लिखों को नियुक्ति पत्र दिया है ग्रुप D के,
उसका ये धरना प्रदर्शन है। और आज सीएमएचओ साहब यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द नई टीम गठित करेंगे। हमारा कहना ये है कि इस टीम में एक अपर कलेक्टर साहब अधिकारी होना चाहिए और विक्टोरिया से संबंधित कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। और सीएमएचओ साहब ने आज ये लिखित जांच वो पत्र दिया है कि हम इसमें कल शीघ्र इसमें कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब को लेटर लिखेंगे और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।